दोस्तों, एलेक्स एम्पलीफायर से बात कर रहा हूँ। और मेरे पास ये बोर्ड है ना, जो पहले ये वाला बोर्ड था इसमें थोड़ा डैमेज हुआ था। उसकी जगह पे दूसरा बोर्ड बन के आया है। ठीक है। सेम बोर्ड डिजाइनिंग है, थोड़ा बहुत फ़र्क है इसके अंदर। और ये है 508 मोनो। ठीक है। और नीचे आप देख सकते हो, एलेक्स एम्पलीफायर सर्किट के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। और यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लोगो है। ठीक है। तो उसी बोर्ड को देखते हुए और काफ़ी इसमें सुधार कर दिया बोर्ड के अंदर लॉन्ग टाइम चलने के लिए। और ये बोर्ड जल्दी ख़राब नहीं होगा। ठीक है। तो बोर्ड ही बहुत अच्छा बोर्ड है, रीट वगैरह कुछ नहीं होता है। और इसको मैक्सिमम 50 की सप्लाई पे हम चला सकते हैं 4 ओम के लोड पे। ठीक है। अगर हम इसको 2 ओम का लोड देंगे तो इसमें 40 की सप्लाई चलेगी डीसी, और 10 एम्पियर के आसपास चलेगा। ठीक है। 10 एम्पियर 2 ओम पे, अगर 10 एम्पियर देना चाहते हो आप 2 ओम के लोड पे तो 40 सप्लाई करना। और आप 50 सप्लाई पे चलाना चाहते हो इसको, 4 ओम के लोड पे चलेगा 50 पे, तो आप इसमें 10 एम्पियर की सप्लाई रखना। ठीक है। 10 एम्पियर 50 वोल्ट। और 2 ओम पे आपको 40 वोल्ट 10 एम्पियर। ठीक है। तो हमारे इस प्रकार जो होता है 500 वाट का, 500 वाट मान के चलो हम 200 वाट के भी नहीं लगा सकते। और यानी 300 वाट के दो इस प्रकार हम लगा देंगे 4 ओम के, तो 600 वाट बनता है। तो 600 वाट पे एक इस प्रकार 5 एम्पियर का लोड लेगा। तो दोनों 10 एम्पियर तक आराम से चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 पे ये आराम से आपको 500 वाट आराम से दे देगा। ठीक है। क्लास डी है, क्लास ए भी होता तो 40 पे 2 ओम के लोड 500 वाट नहीं देता, पर एक क्लास डी है दे देता है। ठीक है। तो इसकी मैं बात करता हूँ क्वालिटी की। देखो क्वालिटी तो इसमें ज़बरदस्त है। साउंड क्वालिटी क्लास ए बी से भी अच्छी है। और जो ट्रेबल होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है, बहुत ही अच्छी आती है इसके अंदर। ठीक है। तो देखो, पहले से जो मैंने बोर्ड बनाया था उसी बोर्ड से मेरे को ऑर्डर आए थे। तो मेरे पास 6-7 पीस का ऑर्डर पहले से ही बुक था, जिससे आज से करीबन 10-15 दिन पहले से ही बुक था। ठीक है। तो मैं इसकी बात करता हूँ। देख, 2 बोर्ड तो ये रहे मेरी, कंप्लीट कर दिया मैंने इसको। ठीक है। एक ये रहा और एक ये पार्सल होने के लिए पैक हो गए। ठीक है। क्योंकि पहले से ऑर्डर भुगतान तो इस पहले इसको बनाया था, उसके बाद में इसको मैं निकाल रहा हूँ, तो इसलिए मैंने पहले बाद में वीडियो डाल रहा हूँ इसकी। ठीक है। तो मैं आपको इसके डीसी वोल्ट चेक कराता हूँ कि डीसी वोल्ट इस प्रकार की लाइन पे 0 वॉल्यूम पे कितना आता है। ठीक है। ये देखना ज़रूरी है कि डीसी वोल्ट ही बहुत क्लास डी के अंदर मायने रखता है और क्लास ए बी के अंदर भी मायने रखता है। चलो डीसी वोल्ट में चेक कराता हूँ आपको। दोस्तों, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है और इसमें ऑडियो आ रही है, मैं आपको दिखा सकता हूँ और देख सकते हो। ठीक है। देख लिया ऑडियो ना आपने। और ये पिन मैंने ग्राउंड से लगा दी है, इसका हिटसिंग के अंदर ग्राउंड आ रहा है। और हमारी जो लाइन है, ये और लाइन जो पहली माइनस की है, दूसरी ग्राउंड की, तीसरी भी ग्राउंड की है, चौथी जो हमारी इस प्रकार की पॉजिटिव है। आप देख सकते हो मिली दोस्तों, आप देख सकते हो आराम से कितने भी कम मिली वोल्ट आ रहे हैं जो डीसी वोल्ट होते हैं हमारे इस प्रकार की लाइन के। तो इस टाइम पे बोर्ड बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। ठीक है। और इसकी खास बात ये है कि इसका एक तो डिजाइनिंग अच्छी तरह से करी जाती है कि कहाँ पर कौन सा कैपेसिटर हमको ऐड करना है, कहाँ पर कौन सा पीएफ लगाना है, और किसी लाइन को किधर होके लेके जानी है। ठीक है। ये डिजाइनिंग के तो बोर्ड डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है हमारा डीसी वोल्ट कैसे कंट्रोल किया जाता है इसके अंदर। वो इसी सेक्शन से होता है डीसी वोल्ट को कंट्रोल करना। और दूसरी बात, हमारी कोलियन इंडक्टर भी वाइंडिंग अच्छी होगी, इसका यूएच होगा ना, और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारी कोयल वाइंडिंग होती है। और इसके कोयल के नंबर होते हैं जिसमें अलग अलग मटेरियल होते हैं कोयल के अंदर, उसके हिसाब से ही ये एक बनाया जाता है सारा सिस्टम। कि आपने कोयल अलग ले ली और इसमें यूएच बता रखे 33 यूएच, और कोयल अलग नंबर लेके और आपने वाइंडिंग कर दी, तो इसका मैचिंग कभी नहीं कर पाएगा।
और क्लास डी एम्पलीफायर में से ख़राब होता रहेगा और आपको साउंड क्वालिटी में भी आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट में जाने के बाद कॉफ़ी तो इसको कर लेंगे, पर जैसे इसमें साउंड क्वालिटी है और जैसे मैं इसको मैच करा के देता हूँ, ऐसे साउंड क्वालिटी आपको 100% नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और कॉफ़ी तो हो जाएगा, कॉफ़ी करने के बाद चल भी जाएगा, पर जो रिस्पॉन्स इस बोर्ड के अंदर है और जो मैं रिस्पॉन्स इसके अंदर निकाल के देता हूँ ना, वो रिस्पॉन्स वो नहीं दे पाएंगे लोग, ठीक है। तो इसके मैं साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ। क्लास ए बी से भी अच्छी आवाज़ इसकी, और क्लास ए बी जहाँ पर अगर 120 वाट का ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो वो 50 वाट से ज़्यादा नहीं देता कभी भी। और ये एम्पलीफायर बोर्ड है ना, 50 वाट का अगर 120 वाट का ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो 80 वाट का आरामस आपको 2 ओम के लोड पे 100 वाट के आसपास आउटपुट दे रहा है। इसके 2 ओम की लोड पे हमारे स्पीकर लाइन के आरएमएस वोल्टेज है ना, जो हमारे को 14 वोल्ट मिलते हैं, यानी 14 वोल्टेज मिल जाते हैं आरएमएस, ठीक है। तो 60 वाट के आसपास, 50 वाट के आसपास इसमें से आउटपुट हमको 2 ओम के लोड पे मिलती है, मतलब 100 वाट आरएमएस हमको 2 ओम के लोड पे 100 वाट आरएमएस मिल जाती है, यानी 120 वाट के ट्रांसफार्मर से, यानी 24/024 से 2 ओम के लोड पे ये 100 वाट आराम से आपको दे देता है, ठीक है। तो हम इसमें अगर 4 ओम के लोड पे जिसको चलाना है तो 50/050 की सप्लाई लगाओ इसके अंदर, आपको आरएमएस 500 वाट मिल जाएगा। अगर हम किस 2 ओम पे चलाना चाहते हैं और 40/040 से 42/042 की डीसी सप्लाई होनी चाहिए 10 एम्पियर के अंदर, और तो आपको 500 वाट 2 ओम के लोड पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बात थी। और इसमें आवाज़ कम नहीं है, आप सोच रहे होंगे एक आईसी है 3 आईसी है, इसमें आवाज़ कम है, इसमें गैंग कम नहीं, इसमें गैंग काफ़ी ज़्यादा है। आपको बेस ट्रेबल के अंदर हाई गैंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें गैंग बहुत ज़्यादा है, इसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा आउटपुट आपको दे देगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर इसी कंडीशन में, ठीक है। तो ये आईसी है ना, ये TL071 नहीं है, दूसरी कंपनी की आईसी है और दूसरा नंबर की आईसी है। आईसी कंपेयर किया है कि आईसी अलग नंबर के लगा के इसको और भी मॉडिफाई करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें लिया है, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है। चलो हम चलाते हैं इसको और आपको साउंड टेस्टिंग करा देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये रहा कनेक्टेड इनपुट का, इसकी ओले की जो पिन है जो माइनस की है ये लग गया, ठीक है। दोस्तों और एक और बात बता देता हूँ, इसमें दूसरा हमारा बोर्ड के अंदर वोल्टेज अप डाउन होते थे, वो भी मैं दिखा देता हूँ, प्लस माइनस ग्राउंड वाली, ठीक है। हमारे दूसरे बोर्ड के अंदर वोल्टेज अप डाउन हो रहते हैं, अगर हम 24/024 28/028 की डीसी सप्लाई रहेगी तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा वोल्टेज 45 से 40 वोल्ट के आसपास रह जाते हैं, ठीक है। तो वो भी इसमें कमी नहीं है, ठीक हो गया बोर्ड। तो मैं दिखाई देता हूँ। और एक भाई का कमेंट भी आया था कि पहले रिमिक्स वाला गाना था और अब नॉर्मल गाना है, सॉन्ग है, तो मैं इसमें रिमिक्स वाला ही चला के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब मैं इसके दिखाता हूँ कि जब हमारा सॉन्ग चलता है और इसमें ऑडियो आ रही है और ये साउंड निकाल रहा है, उस टाइम पे इसमें बाइसिंग जो डीसी वोल्ट है इस पर लाइन पे कितने वोल्ट आते हैं, ठीक है। ये भी चेक कर लेते हैं हम।
इसमें अगर एक फुल वॉल्यूम पे भी चलाओगे ना तो आप 23 मिली वोल्ट से ज़्यादा इसके डीसी वोल्टेज नहीं जाते हैं स्पीकर की लाइन में। तो उससे क्या होता है कि हमारे स्पीकर की जो कोयल होती है अंदर की वो हिट नहीं होती है और बहुत अच्छी काम करती है। अगर उसमें डीसी वोल्ट जाएगा तो इसमें हंगिंग की आवाज़ आएगी ज़्यादा और हमारी कोयल गर्म होके स्पीकर की ख़राब हो जाएगी और आवाज़ भी साउंड क्वालिटी में भी फ़र्क आता है। यानी जब फुल आवाज़ में चलेगा एम्पलीफायर तो उस टाइम पे क्या होगा कि कर कर की जो आवाज़ आती है इस एम्पलीफायर के अंदर वो आने लग जाती है, वो डीसी वोल्ट के कारण ही नहीं आती है। ठीक है, कि डीसी वोल्ट सेट करना बहुत ही इसके अंदर रोल है और कोयल को डीसी वोल्ट सेट करना सबसे बड़ा रोल इसका कोयल का होता है। कौन सी कोयल इसके अंदर मैच होती है और कोयल के कितना टन लगना चाहिए, कितनी यूएच की बननी चाहिए। ठीक है, कंपनी तो 33 यूएच की बोलती है, कोई 50 यूएच की बोलती है, कोई 22 यूएच की बोलती है, पर लेकिन हम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सी लंबर की कोयल यूज होगी, कितने टन लगेंगे, कितनी यूएच की बनेगी और कितनी फ्रीक्वेंसी पे हमारी आईसी काम कर रही है, उसके हिसाब से कोयल वाइंडिंग होती है। ठीक है, ये थोड़ी है कि अब मान के चलो अब वो कॉफ़ी करने वाले क्या करेंगे, बोर्ड को देखा, ट्रैक मरवाया और उसका एक कोयल वाली है, कोई सी कोयल लगा के इसको वाइंड जितने इसमें टन है इतना ही टन लगा देंगे उसके अंदर और उसको ये पता नहीं रहेगा इसमें कोयल कौन से है कि कोयल का नंबर हमेशा मैं मिटा के देता हूँ। और ठीक है, नहीं और आईसी के भी सबके आईसी के तो नंबर आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, आईसी तो लगा लेना, पर मेन चीज़ कोयल का होता है। अगर कोयल 10 तरह मैच नहीं हो पाएगी तरह कॉफ़ी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात है। अगर फिर बोर्ड चाहिए उसी प्राइस के अंदर मिलेगा आपको, लॉन्ग टाइम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% में हिट नहीं होता है बोर्ड। ठीक है, अभी 2 ओम पे चल रहा था और 1% भी हिट नहीं हो रहा है और हिट होएगा नहीं क्योंकि इसके डीसी वोल्ट बहुत अच्छी तरह से सेट है। तो ये बात है, जिसको बाइक को लेना है तो ले सकता है और व्हाट्सएप पे मेरे जो वीडियो बन रही है उस पर पहले ही स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सएप नंबर आएंगे, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप परचेस कर सकते हैं बोर्ड को जी। ठीक है, और जो पहले के मेरे पास ऑर्डर था उसका आज ऑर्डर निकल जाएगा, जो बाइक का था सारे बोर्ड मैंने कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।